गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना शुरू किया था। तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता चला बेटा कि कंसंट्रेशन हम किस टाइप से डिटरमाइन करते हैं। तो आपने पढ़ा बेटा सॉल्यूट, सोलवेंट, और फिर आपने बोला बेटा टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन अ गिवन सोल्यूशन इज नोन एज अ कंसंट्रेशंस। मीन्स बेटा किसी भी सोल्यूशन के अंदर जितनी ज़्यादा सोल्यूट की अमाउंट होने वाली है उतनी ही ज़्यादा उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। तो फिर बेटा हमने क्या किया, वहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स को नेक्स्ट डिफाइन किया। आपने देखा बेटा मास बाय मास कंसंट्रेशन को आपने फाइंड किया। ओके, उसके बाद बेटा मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया। और अगर सॉल्यूट और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, अगर वो कंसंट्रेशन बेटा गिवन लीटर्स के अंदर है या फिर एमएल्स के अंदर है, तो वहाँ पे बेटा हमने बोला कि वॉल्यूम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। तो आज हम बेटा उसी प्रीवियस लेक्चर के ऊपर जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, उस थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर जो न्यूमेरिकल पोर्शन बनने वाला है, उस न्यूमेरिकल पोर्शन को बेटा मैं डिस्कशन करूंगा। तो बेटा 2 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा। उसके बाद आपने एनसीईआरटी पोर्शन को रिकवर करना है और उस एनसीईआरटी पोर्शन को बेटा मेरे को व्हाट्सअप करना है। ओके, तो क्वेश्चन है बेटा हमारा फर्स्ट, ए सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ द वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए इस क्वेश्चन से ही कि आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है और अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट क्या है। ओके, तो बेटा आप सभी बच्चों को देखो इस कॉमन बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो रहेगी दैट इज द 40 ग्राम। ओके, एंड 320 ग्राम ऑफ द वाटर। अब 40 ग्राम कॉमन साल्ट को बेटा 320 ग्राम वाटर के अंदर उन्होंने डिसोल्व किया। ओके, मीन्स अब आपका कंप्लीट जो सोल्यूशन बनने वाला है दैट विल बी बिकम्स द बेटा 320 प्लस 40 दैट विल बी इक्वल टू द 360 ग्राम। ओके, मीन्स आपकी अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन 360 ग्राम एंड अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू 40 ग्राम। ओके, अब आपको बेटा बहुत अच्छे से पता है, आपने अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालना है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सोल्यूशन निकल जाएगा बेटा। ओके, अब मास बाय मास परसेंटेज जब भी हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते थे तो बेटा हमारा जो फॉर्मूला था दैट इज मास ऑफ द सोल्यूट, दैट इज मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ओके, मास ऑफ सोल्यूट है बेटा आपके पास 40 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन विल इक्वल टू 360 ग्राम, इनटू में 100 लगाकर बेटा आप आंसर निकाल सकते हो दैट विल बी इक्वल टू द 11.1%। ओके, तो इस टाइप से बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। ओके, मीन्स क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर बेटा जो उसके फैक्टर मीन्स सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, किस टाइप से क्वेश्चन को आप जज कर रहे हो बेटा, उसमें से उन टर्म्स को निकालना है और टर्म्स को निकालने के बाद फॉर्मूलाज के अंदर पुट करना है बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर एंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन ऑफ द शुगर। ध्यान रहे बेटा यहाँ पे मास बाय मास, इट मीन्स गिवन अमाउंट ऑफ द सोल्यूट is in the gram and amount of the solution will also in the gram। मीन्स बेटा सोल्यूट और सोल्यूशन की जो अमाउंट होने वाली है वो ग्राम्स के अंदर होने वाली है। ओके, तो अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन के अंदर दिया बेटा 250 ग्राम। अब अमाउंट ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है और परसेंटेज आपको गिवन है बेटा दैट इज द 40 ग्राम। तो आपने फॉर्मूला पुट करना है बेटा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। तो परसेंटेज बेटा दैट इज 40 ग्राम, मास ऑफ शुगर मीन्स बेटा मास ऑफ सोल्यूट निकालना है आपने अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज 250 ग्राम इनटू में 100। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आप देखोगे बेटा जो मास ऑफ शुगर मीन्स मास ऑफ द सोल्यूट दैट विल बी इक्वल टू द 100 ग्राम। ओके, अगर आपके पास बेटा टोटल सोल्यूशन 250 ग्राम था और सोल्यूट की अमाउंट 100 ग्राम आई और मास ऑफ द सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो दैट विल बी इक्वल टू द 150 ग्राम। ओके, तो अब आपने बेटा इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम्स आती है बेटा प्लीज़ कॉल मी। एंड इसके बाद बेटा एनसीईआरटी पोर्शन जो भी इससे रिलेटेड बेटा आपको कंसंट्रेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा आपकी नहीं रुकनी चाहिए। ओके, तो कल के लेक्चर के अंदर बेटा मैं प्रॉब्लम शीट को सोल्व करवाऊंगा एक को, आज आपने एनसीईआरटी पोर्शन सोल्व करना है। ओके, थैंक यू।